हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो विधवा पुनर्विवाह जो कानून बना था वो बना था 1856 में। कब बना था? 1856 में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। तो अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति जो है वो अपनाई थी 1858 के बाद। कब अपनाई थी? 1858 के बाद। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो चला था 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य जो है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर कि किस अवधि में रामायण और महाभारत की शुरुआत हुई थी। तो जो आर्य अवधि थी उस अवधि में रामायण और महाभारत की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त समाज की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी बैगम खान और हेमू के बीच हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मस्तानी किस प्रेयसी की थी। तो मस्तानी बाजीराव मस्तानी जो था वो पेशवा की थी। कहाँ की थी? पेशवा की थी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रदेश में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार में जो है वो खिलजी ने जीता था। किसने जीता था? खिलजी ने। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने शासन को अपने कारखाने स्थापित किए थे। मुगल काल ने सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने तो जो सूरत था वहाँ पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना खोला था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। जो प्रथम विधि निर्माता है वो मनु है। कौन है? मनु है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो जो वो श्रीमद् भागवत गीता है ये कृष्ण भक्ति और प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख क्या है। तो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख है वो है गोधन। क्या है? गोधन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है वो है 18। कितनी है? 18 यानी कि 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो प्रकृति का। किसका था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है वो इंद्र के लिए किया गया है। शुल्ब सूत्र में किस विषय से संबंधित है। तो ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। तो अस्तोमा सदगमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। जो धर्मशास्त्र था उसमें भू राजस्व की दर कितनी थी। तो 1/6 थी। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो निष्क नाम से जाने जाते थे वो उनका नाम था स्वर्ण आभूषण। किस नाम से जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन से थे। तो जो योग दर्शन थे उसके प्रतिपादक जो है वो पतंजलि थे। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। तो जो उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दर्शन से। ठीक है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा बात किस नदी का वर्णन किया गया है। तो सिंधु नदी का। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से। ठीक है।
अगला 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? गणतंत्र थी। क्या थी? गणतंत्र। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वेद असंता गद्य के रूप में रचित है? तो यजुर्वेद जो है वो गद्य के रूप में। जो साम वेद है वो संगीतों का, यानी कि उसमें नाच गाने इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम है। ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि यानी 19 नंबर क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसी की दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। किसमें थे? कपास। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल है गाइस पंजाब में। ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में जो गांव के मुखिया होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। तो नंद वंश का संस्थापक, अगला 24 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन सा था? तो महापद्म नंद था। ठीक है। कौन सा था? महापद्म नंद था। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 326 ईस्वी में। किस में किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। कौन सा था? घनानंद था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा समर्पित है? तो वह स्थापित है, तो ये है लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहला जो ईरानी शासक था, ठीक है, पहला जो ईरानी शासक था, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो डेरियस था। कौन सा था? डेरियस था। त्रिपिटक धर्म का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक धर्म जो है वो बौद्धों से, बुद्ध धम्म और संघ। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र में। किस गोत्र में? जांत्रिक गोत्र में। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की जो माता का नाम था वो था त्रिशला। ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्राचीन विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? तो जमाली था। जमाली उनका दामाद था। ठीक है। उसके बाद आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखाली घोषाल थे। मखाली घोषाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन सा था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी था। कौन सा? बहलोल लोदी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनवी जो था वो यामिनी वंश का संस्थापक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि सोने की खोज किसने की थी? तो सोने की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में कौन सा अध्ययन केंद्र नहीं? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। क्या था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज जो था वो पहले भारत पर जो है दौरा किया था, विदेशी यात्री था। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक शिक्षा सभा कहाँ किया था? तो प्रयाग में। कहाँ किया था? प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध किससे? हुण से।
बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। किसके थे? हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। किस देश को यूरोपीय का मरीज कहा? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1707 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1707 में हुआ था। बोल्सी क्रांति कब हुई थी? तो बोल्सी क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? तो लेनिन। कौन है? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो वो भी लेनिन ने ही तैयार की थी। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? लेनिन है। और उसके बाद अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? वो भी लेनिन ने तैयार की थी। ठीक है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन को आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने जो है आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। राजा राम मोहन सरकार नहीं थे तो किसके सरकार नहीं थे? शिक्षा और संस्कृति के। किसके नहीं थे? शिक्षा और संस्कृति के। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच प्रथम विश्व युद्ध। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो उस समय जनरल डायर कौन था? तो उस समय जनरल कौन था? तो जनरल डायर था। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये तो सबको पता ही है। किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष म्यांमार भारत से अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। ठीक है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था? तो 1919 में। कब किया था? 1919 में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो भी 1919 में ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत? तो बंगाल महाप्रांत में ये था। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय था उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो होम रूल था। कौन सा था? होम रूल था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा है। ठीक है। भारत में खोजा गया जाने वाला सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास नहीं करते थे मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो नहीं विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक थे। क्या थे? मात्र सत्तात्मक। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ होता है। ठीक है। कुलीन या श्रेष्ठ होता है। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। जो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक गणित सूत्र का महत्वपूर्ण अंक क्या है? सुलभ सूत्र। ठीक है। किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना की गई? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वैदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन। तो जो संगीत का, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्त। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।